अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा एनर्जीफुल डे है, वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हिट हो गया। चेक करें यहाँ पर। ठीक, अब हमारा टारगेट क्या था उससे पहले मैं आपको दिखा ही दूँ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपके मार्केट यहाँ पर बाइंग जाएगी। यहाँ पर चेक करो, पॉइंट्स चेक कर लो भाई। 1980, 82, 84 यहाँ से बाइंग कहा था M5 के ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पर देखो मार्केट M5 के ऑर्डर ब्लॉक पर थी, यहाँ से मैंने बाइंग कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट पहले 2004 लगाया, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट इसका एक्सट्रीम H1 का जो जोन है वो भी मैंने आपको दिखाया था कि भाई इसका ये एक्सट्रीम जोन है, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकती है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। 2027-30 बताया था मैंने आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं दी। ठीक है, वैसे है तो ये अफसोसनाक खबर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कोई रिजेक्शन देती तो हम यहाँ से सेल करते, बट मार्केट ने रिजेक्शन कोई नहीं दी। M5 का कोई भी हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, तो इसलिए हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। अभी जो हमने सेल करना था वो हमारे पास था ये वाला जोन 2027 एंड 2030। यहाँ पर भी मार्केट ने M5 की कोई कंफर्मेशन नहीं दी और मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इक्वल लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, 2032-34 पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। उसके बाद हमारे पास जो मेन लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने हिट करके, मैंने अपने पेड ग्रुप में रात को ये वॉइस भी करके सोया था और ये एक छोटी सी वीडियो भी बना के मैं सोया था, उनको सेंड करके सोया था कि यार आपने यहाँ पर मार्केट जाए तो बिग लॉट आपने सेल लगा देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एग्जैक्ट 2040 से ही मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई है भाई। यहाँ पर आप चेक करें, हमारी एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने यहाँ पर इसको उठाया और मार्केट यहाँ पर हमें 110 पिप्स प्लस दे के गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ पेड ग्रुप, बट वो पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ज्वाइन कर लें, ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर किसी भी मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेक करें कि आज के अगर हम सिनेरियो चेक करें कि आज हमारे पास गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो कौन सी होने वाली है। यहाँ पर अभी चेक करें, जैसा कि हमारे पास ये एक्सट्रीम जोन था ये वाला। ठीक है, अब ये अभी तक ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक ये तब बनता अगर ये मार्केट ऊपर वाला एसएल कर जाती। यहाँ पर आप चेक करें, ये छोटा सा एसएल आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारा एसएल किस पॉइंट पर, आपको प्राइस राइट साइड पर नज़र आ रही होगी, 2041-300 पर हमारा ये एसएल है। ठीक, उसके बाद एसएल हंटिंग कर सकती है मार्केट, इसको भी मार्केट हंटिंग कर सकती है। उसके बाद ये हमारे पास माइनर सी छोटी सी फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास 2041 और 43 का एरिया है जो कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक, इसको मार्केट फिल करके मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। ठीक, इसलिए अब हम यहाँ से इस एरिया में हम कुछ नहीं करेंगे। आज हम काम करेंगे एक अलग ही स्टाइल में कि मार्केट जब हमारे इस जोन को, ये जो हमारे पास ये वाला जोन है, इसको मार्केट पहले नीचे की तरफ तोड़े। ये आपको एरो नज़र आ रहा है, पहले मैंने क्या किया है उसको नीचे की तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, मार्केट एक दफ़ा इसको तोड़ दे, फिर उसको मार्केट रीटेस्ट करे, या फिर हमें जब ये जोन दोबारा नीचे की तरफ टूट जाए, हमें यहाँ पर टूटने पे कोई कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम फिर यहाँ से सेल करेंगे। टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला ब्रेकर ब्लॉक 2007-2004, 200-250 पिप्स आपको मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, सॉरी 300-350 पिप्स आपको मूवमेंट ये वाली मिलेगी। ठीक है, अगर मार्केट ये जोन को तोड़ के कोई कंफर्मेशन नीचे देती है, H1 की कैंडल्स, 2 कैंडल्स नीचे क्लोज होती हैं, तो हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। उसके बाद आप चेक करो कि हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ तक हमने सेल करना है। उसके बाद यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है M5 की तो फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे, अगेन मार्केट उस जोन में वापस जाएगी। ठीक, अगर यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम वहाँ से फिर बाय नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर ये हमारा जोन अगेन टूट जाए तो यहाँ पर सेल तो हमारी ऊपर वाली लगी होगी। ठीक, जैसे ही हमारी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलेगी M5 की, हम फिर जो है ना वो अपनी सेल यहाँ पर क्लोज करेंगे, वरना हाफ लॉट हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे 2007-9 पर। ठीक है, उसके बाद हाफ लॉट को हम छोड़ देंगे अपने इस वाले टारगेट के लिए 1973 के लिए। ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको बताया था जैसा कि हमने 2026 से पहले सेल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह
2026 से मैंने सेल करवाया था आपको लाइव, यहाँ पर ही आपको मैंने वीडियो दी थी कि भाई आपने 2026 से सेल करना है, सेल स्टॉप लगा दो। तो यहाँ पर आप देखो सेल स्टॉप लगाया, मार्केट 1970 हमारा टारगेट था, मार्केट ने उसको हिट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये होती है पावर ऑफ नॉलेज। उसके बाद आप चेक करें, इतनी मज़ेदार वीडियो यार, इतनी मज़ेदार वीडियो, मैं कहता हूँ कि आप सबको रिकमेंड करो यार, सारे मिलके प्रॉफिट उठाओ इस वीडियो से। यहाँ पर आप चेक करो, उसके बाद हमारा ये वाला टारगेट होगा सेल का। ओके, ये हमारे पास ये आज का सिनेरियो है। उसके बाद ये होगी हमारी स्ट्रक्चर की बात होगी। स्ट्रक्चर M15 निकाल लेते हैं। M15 में हमारे पास क्या है जी, M15 का अगर स्ट्रक्चर चले, मैं इसको जो है ना वो दूसरे में निकालता हूँ। M15 इसमें ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे पास, चलें जी, ये हमारे पास है M15। ठीक, और M15 में हमारे पास क्या हो रहा है जी, देखते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस अगर कोई पुल बैक लिया है, ये मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी हंटिंग की है। ठीक, ये जस्ट लिक्विडिटी हंटिंग है। उसके बाद आप चेक करें, चलें मार्केट में फर्स्ट जो हमारे पास IDM है, इंड्यूसमेंट है मार्केट में, ये ओवरऑल हमारे पास ये इंड्यूसमेंट थी। जब ये ब्रेक हो गया तो हमारी इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो गई, एंड देन ये जी हमारे पास ये चीज़, देन IDM। एक एक चीज़ को आपने फॉलो करना है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे हमारा यहाँ पर SL होता है, ये TP होता है, ये सारा कुछ होता है। एक एक चीज़ वीडियो को दो दफ़ा देखा करो, एक दिन में 15-20 मिनट निकाल लिया करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 दफ़ा वीडियो देखा करो। मैं खुद भी वीडियो बनाने के बाद मैं खुद भी देखता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट, उसके बाद हमारा जो बाइंग का जोन है वो कहाँ पर है। ये सारी हमारे पास लिक्विडिटी थी, ये देखें। उसके बाद लिक्विडिटी हंटिंग करके मार्केट दोबारा ऊपर निकल गई, एंड देन हमारे पास जो बाइंग का जोन, एंड ये नहीं, ये ऑलरेडी इसको मार्केट देखते हैं कि लिक्विडेट करके गई है या नहीं। ये हमारे पास इनसाइड बार है, इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप अगर तो मौजूद हुआ तो भाई मज़ा आ जाएगा। फिर हम यहाँ से M15 के हिसाब से बाइंग करेंगे। आई थिंक इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है बिल्कुल, क्योंकि ये रेड कैंडल हमारी इनसाइड बार है, ये हमारे किसी खाते की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। यस, ये हमारे पास अभी 2027 और 24 का एरिया M15 के, वो मैंने आपको H1 का बताया है, वो 2 दिन का टारगेट भी हो सकता है, वो 1 दिन में भी हिट हो सकता है, वो उसको 3 दिन भी लग सकते हैं, बट ये M15 है। M15 और H1 का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ठीक है, ये मेरी आप बात याद रखें हमेशा से। यहाँ पर अब हमारे पास ये 2027 500 एंड 2024 300 का एरिया है जहाँ से हमने बाइंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन लेंगे। उससे पहले हम क्यों ना ये सेशन लगा के देख लें। सेशंस अगर आप यहाँ पर देखें तो सेशन में हमारे पास एशिया सेशन की जो लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी हंट हो चुकी है। यहाँ पर आप चेक करें, ये हमारे पास एशिया सेशन की लिक्विडिटी थी कहाँ पर, 2030 पर, जो कि मार्केट ऑलरेडी इसको उठा के मार्केट ऊपर निकल चुकी है। उसके बाद ये हमारे पास एशिया सेशन का हाई था यहाँ पर। अभी जो लंदन सेशन ओपन हुआ है वो चेक करते हैं। लंदन सेशन ने एक कैंडल की क्लोजिंग तो ऊपर दे दी, बट जो उसके पास दूसरी कैंडल है उसने दोबारा नीचे आके क्लोज की है। तो ये हमारे पास एशिया सेशन की लिक्विडिटी थी, ये हमारे पास ओवरऑल मेन जो हमारी इसकी लिक्विडिटी थी, जो कि यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया था उनको निकालने के लिए ये मूवमेंट की गई थी। अच्छा जी, अब चेक करते हैं M5 में इसको जाकर कि हमारे पास, ताकि हमें क्लियर कट का मूव पता लग जाना कि यार हमारे पास जो क्लियर मूव है इसकी क्या होने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर आप चेक करें कि ओवरऑल M5 ऊपर कैंडल क्लोज हुई, देन हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है टेकन आउट एंड कैंडल क्लोज। फर्स्ट हमारे पास जो इंड्यूसमेंट यही है यार, M5 की भी हमारे पास यही इंड्यूसमेंट है। ठीक, और जो हमारे पास ओवरऑल जोन बनता है वो यही M15 का जोन बनता है। मतलब कि वहाँ पर हम अब जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है ना, अब आप चेक करें एशिया सेशन का लो ग्रैब है, एशिया सेशन का हाई ग्रैब है।
हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है जो कि 6 बजे ओपन होगा, वो ऐसे ऊपर भी निकल सकता है, वो ऐसे फिर नीचे भी निकल सकता है। ठीक है, अब डबल साइडेड मूव है। ठीक, डबल साइडेड मूव। अब नीचे कहाँ तक आएगा, ये जो हमारे पास M15 का जोन है यहाँ तक नीचे आए, यहाँ पर हमने कंफर्मेशन लेनी है M1 की और देन बाय हमने करना है। ऊपर कहाँ तक जाएगा, अगर अब बताता हूँ ना, वो तो आपकी बात ठीक है कि मार्केट यहाँ तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मैं आपको वो नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर नीचे आती है तो कहाँ तक नीचे आएगी, हमने बाइंग कहाँ से करनी है। हमारे पास ये ओवरऑल 2027 500 एंड 24 300 का हमारे पास ये एक जोन है जहाँ से हमने बाइंग करनी है अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है। देखिए, कंफर्मेशन इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस डेज। कंफर्मेशन दिसंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रही है, आपको बचना होगा, खुद बचना होगा। ठीक है, मार्केट से भाई बचो, मार्केट बहुत तबाह कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो यार बोल बोल के जो है ना वो गला खुश्क हो जाता है। चलो खैर, आपके लिए ये भी कबूल है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर आप चेक करो कि हमारे पास लंदन सेशन की जो लिक्विडिटी वो यहाँ पर हाई पड़ा हुआ है। लंदन सेशन की जो लो की लिक्विडिटी है वो 2032 पर है। अब न्यूयॉर्क सेशन हमारा मुझे लग रहा है कि सेल में जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये मार्केट आज हमारा न्यूयॉर्क सेशन में जो है ना वो सेल में गिरेगी। टिल हमारे तक कहाँ पर सेल में गिरेगी, ये हमारे पास सेल का जोन है 2027, सॉरी बाय का जोन है 2027 2024 300। ठीक, यहाँ पर हमें M1 की कंफर्मेशन देखनी है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम फिर भी सेल में ही तो बैठे होंगे। ठीक, वो H1 के हिसाब से। तो H1 के हिसाब से अगर मैं आपको सेल का अगर दिखा दूँ तो वो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक, उसके बाद आप चेक करो कि ये हमारे पास ओवरऑल अभी सेशंस, जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो मैं मज़ीद ग्रुप में अपडेट दे दूंगा। आपका एक काम है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ग्रुप का लिंक लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि मैं आपको न्यूयॉर्क सेशन की अपडेट दे सकूं कि ये बाय जाने वाला है या फिर ये सेल जाने वाला है। अगर हम आज कोई न्यूज़ देखें तो अच्छा यार, आपके साथ एक न्यू ट्रेडिंग भी आपके साथ मुतारफ़ करवानी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, इसमें भी मैं कहता हूँ कि चस आ रही है। अब यहाँ पर आप चेक करें, हमारे पास 6:30 हमारे पास न्यूज़ है कोर रिटेल सेल्स की और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है USD की। ठीक है, अब इस न्यूज़ में मार्केट किसी साइड भी निकल सकती है, तो सेटअप्स तो फेल होंगे ना भाई जब इतनी हैवी न्यूज़ होगी। तो हमने क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है और मज़ीद अपडेट लेनी है ताकि अगर मार्केट में कोई सेटअप चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि अभी 6 बजने में काफ़ी देर है, 2 घंटे पड़े हुए हैं न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने में, तो इसलिए हम ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको मैं मज़ीद अपडेट दे सकूं। यहाँ पर ओवरऑल आप चेक कर लो, अभी ओवरऑल आप चेक करो तो यही हमारे पास ये जो जोन है न्यूयॉर्क सेशन में, यही मुझे बाइंग का जोन लग रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन यही मुझे बाइंग का जोन लग रहा है। 2000 ओवरऑल एंड जो है इसका 2024 है जहाँ से हम बाय ले सकते हैं विद M1 कंफर्मेशन। अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम बाय लेंगे। ठीक, अब कैसे बाय लेंगे, यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन मिले, ये IDM इंड्यूसमेंट तो लेगी, उसके साथ ही हमारा जो फ्रैंकफर्ट सेशन की जो लिक्विडिटी थी वो भी मार्केट ले लेगी। ओके, और ये जी हमारे पास अभी बाइंग का जोन एंड मार्केट देन यहाँ से फिर ऊपर उठ सकती है इन न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन का ये आज मूवमेंट होगी, एक्सपेक्टेड मूव है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर कहीं ऊपर निकल जाता है विदाउट टेकन आउट दिस इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट को लिए बगैर ही मार्केट ऊपर जाती है, तो हम यहाँ से फिर इसको मार्केट ये जो हमारे पास 2040 41 42 43 इसको यहाँ पर इस एरिया में हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है M1 की तो हम वहाँ से फिर सेल कर देंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट होगा हमारा बाई फर्स्ट, देन फिर वही अगेन ये हमारा टारगेट 2027 टारगेट। ठीक है, मतलब कि 43 से 27 आपका टारगेट, थोड़े पिप्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा पिप्स हैं यार। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो बाय करेंगे, वरना हम अपनी सेल को जो है ना वो होल्ड रखेंगे। और टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट वही होगा जो हमारा H1 का जोन था भाई, जो हमारा H1 का टारगेट था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास देन फिर जो एक्सट्रीम जो इसका जोन है वो है M15 के हिसाब से ये वाला, जहाँ से हमने सेल करना है, सॉरी बाय करना है। 1975 और 73 का एरिया हमारे पास, 1975 एंड 73 का एरिया हमारे पास है जहाँ से हमने फिर अगेन बाइंग करनी है। यहाँ तक फिर हम सेल ही करेंगे भाई, ये लो
मार्केट फिर क्रैश कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम H1 पे दोबारा क्यों ना फिर मैं आपको अभी H1 का वो सिनेरियो दिखाऊं तो आपको अब क्लियर मूव का पता चले। यहाँ पर अब चेक करो H1 अगर आप देखो तो आपको अब उस M15 का वो जो निचोड़ मैंने निकाला है वो आपको सही तरह क्लियर कट मूव का पता चला है। ये आप चेक करो यहाँ पर। ठीक, इसलिए यहाँ पर मैंने ये बताया कि अगर मार्केट यहाँ करो इसको वही जो हमारा M15 का जोन बनता है यहाँ पर उसको ब्रेक करे तो हम यहाँ से सेल कर लेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला 2007 एंड 2000। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक वीडियो लाजमी करें और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें। यार वीडियो को लाइक करके छोटा सा एक कमेंट तो कर दिया करो यार मेरे हौसले के लिए। ठीक है, मेरे लिए कमेंट लाजमी कर दिया करो। जज़ाकल्लाह खैर है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।